नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि औसत इंसान 72 साल जीता है, यानी कुल मिलाकर 3700 हफ्ते। सुनने में ज्यादा लगता है ना? लेकिन अगर आप 30 साल के हैं तो आपने पहले से ही 1500 हफ्ते बर्बाद कर दिए हैं। और बाकी 2200 हफ्ते वो भी तेजी से खत्म हो रहे हैं, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट। और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? सोफे पर बैठकर यूट्यूब देख रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस समय पर खुश हैं, या फिर आप जानते हैं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? आज का ये वीडियो एक बेहद शक्तिशाली किताब पर आधारित है, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लेजीनेस। और मैं आपको बताता हूं, यह किताब आपकी जिंदगी पलट सकती है। आप सोच रहे होंगे, द आर्ट ऑफ लेजीनेस यानी लेजीनेस की कला? क्या यह किताब हमें और भी लेजी बनाने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह किताब आपको बताती है कि असल में लेजीनेस क्या है और इससे कैसे बचा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बातें सबसे पहले, दोस्तों, यह किताब कहती है कि हम सब एक बहुत बड़े झूठ में जी रहे हैं। वह झूठ क्या है? यह झूठ की कल है। कल मैं शुरू करूंगा, कल मैं जिम जाऊंगा, कल मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, कल मैं अपने सपने पूरे करूंगा। लेकिन कल कभी नहीं आता। कल हमेशा खिसक जाता है। और फिर एक दिन आप 80 साल के हो जाते हो, पलंग पर पड़े हो और सोच रहे हो, अरे मैंने अपनी जिंदगी कहाँ खो दी। इस किताब का नाम द आर्ट ऑफ लेजीनेस इसलिए है क्योंकि लेखक कहते हैं कि लेजीनेस केवल एक बीमारी नहीं है, ये एक कला है। यानी लेजीनेस में भी एक स्ट्रैटेजी है, और उस स्ट्रैटेजी को समझने से आप आसानी से लेजीनेस को बीट कर सकते हैं। तो आइए इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सीख को समझते हैं। बड़ा सवाल नंबर 1, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? किताब का पहला और सबसे बड़ा सीख यह है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदारी लीजिए। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो ब्लेम करते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे सही ट्रेनिंग नहीं दी, मेरा बॉस मुझे परेशान करता है, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं है। और फिर क्या होता है? कुछ नहीं, ब्लेम करते रहते हैं और जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन यहां सवाल यह है, अगर आप अपने माता पिता को ब्लेम कर रहे हैं तो क्या वो आपके लिए बदल जाएंगे? नहीं। अगर आप अपने बॉस को ब्लेम कर रहे हैं तो क्या वो आपका वेतन बढ़ा देगा? शायद नहीं। ब्लेम करना आसान है, सॉल्यूशन खोजना मुश्किल है। लेकिन किताब कहती है, नोबडी केयर्स इफ यू आर लेजी और नॉट, नोबडी केयर्स इफ यू आर हैप्पी और नॉट, व्हाई वुड दे केयर? नोबडी केयर्स यानी दुनिया को आपके आलस से कोई मतलब नहीं, आपका दर्द किसी को परवाह नहीं, आपके सपने किसी को परवाह नहीं। तो आप क्यों अपना समय किसी और को ब्लेम करते हुए बर्बाद कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपनी जिंदगी को खुद ही बदलिए। किताब में एक शानदार कहानी है, एक किसान की कहानी। किसान के पास गेहूं का खेत है और एक चिड़िया उसमें घोंसला बनाती है। एक दिन किसान बोलता है, कल मैं गेहूं काटूंगा। चिड़िया सुनती है, लेकिन अगले दिन किसान अपने बेटों को बुलाता है, बेटे आते नहीं। फिर दूसरे दिन किसान कहता है, मैं मजदूरों को बुला लूंगा, मजदूर आते नहीं। लेकिन जिस दिन किसान कहता है, कल मैं खुद गेहूं काटूंगा, उसी दिन चिड़िया अपने घोंसले को खाली कर देती है। क्यों? क्योंकि अब किसान दूसरों पर डिपेंड नहीं है, अब वो खुद ले लेगा कदम, अब कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह आप भी अपने लिए कदम लीजिए, अपने लिए सब कुछ खुद करिए, दूसरों पर डिपेंड मत कीजिए। यही 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बड़ा सवाल नंबर 2, आप अपनी कब्र में क्या दफनाना चाहते हो? किताब का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सीख है, कंफर्ट जोन एक दुश्मन है। कंफर्ट जोन इज योर एनिमी। मान लीजिए आप हर दिन 9 से 5 तक काम करते हैं, फिर घर जाते हैं, सोफे पर बैठते हो, नेटफ्लिक्स खोलते हो, फिर सो जाते हो। यह आरामदायक है ना? लेकिन क्या यह मीनिंगफुल है? क्या इसी के लिए आप पैदा हुए थे? किताब कहती है कि कंफर्ट जोन एक सुंदर जगह है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं उगता। ग्रोथ के लिए आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, आपको उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर किताब कहती है, सोचिए जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो आपको किन चीजों का सबसे ज्यादा पछतावा होगा? किताब के अकॉर्डिंग सबसे बड़े पछतावे ये हैं। 1, आप अपना पैशन नहीं फॉलो कर सके। 2,
आप लेजी रहे और अपना समय बर्बाद किया। 3. आपने अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताया। 4. आपने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। 5. आप मीनिंगलेस काम करते रहे। और सबसे बड़ी बात, ये पछतावे सब रिवर्सिबल है। मतलब अभी आप बदल सकते हो, अभी आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, अभी आप लेजी होना छोड़ सकते हो। लेकिन कब? अब, अभी, इसी वक्त। किताब कहती है देयर इज नो परफेक्ट टाइम, द बेस्ट टाइम इज नाउ। यानी परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, आपको आना पड़ेगा। अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं तो अभी घूम लीजिए। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अभी शुरू कर दीजिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अभी से खुश रहना शुरू कर दीजिए, कल ना। बड़ा सवाल नंबर 3, क्या आप अपनी जिंदगी को कर रहे हैं या फिर आपके माता पिता इसे कर रहे हैं? किताब में एक महत्वपूर्ण बात है, वर्क ऑन द राइट थिंग्स, यानी सही काम पर काम कीजिए। अब समस्या यह है, बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं जिन्हें उन्होंने चूज ही नहीं किया। उनके माता पिता ने चुना, समाज ने चुना, लेकिन उनके लिए नहीं। और फिर ये लोग पूरी जिंदगी उदास रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप पेंटिंग करना चाहते हैं। आप सारे दिन पेंटिंग की सोचते हो, लेकिन आपके माता पिता कहते हैं पैसे नहीं बनते, तो आप अकाउंटेंट बन जाते हो। 40 साल तक स्प्रेडशीट्स देखते हो, और फिर जब आप रिटायर होते हो तब आपको समझ में आता है, अरे मैं तो पेंटिंग कर सकता था। किताब कहती है, इफ यू डोंट लव योर वर्क, स्टार्ट फाइंडिंग अ वे टू लीव योर वर्क एज सून एज पॉसिबल। यानी अगर आप अपने काम को प्यार नहीं करते तो उसे छोड़ दीजिए। लेकिन सवाल यह है, क्या आप ये जोखिम ले सकते हो? किताब कहती है हाँ, क्योंकि किताब कहती है लाइफ में 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं और असफल हो जाते हैं, लेकिन कम से कम वो सफल होने की कोशिश तो करते हैं। और दूसरे वो जो कभी कोशिश भी नहीं करते और बस रिग्रेट करते रहते हैं। किस तरह का असफलता बेहतर है? खुद सोचिए। बड़ा सवाल #4 परफेक्शनिज्म तुम्हारा दुश्मन है। अब एक और बड़ी समस्या है जो लोगों को लेजी बनाती है, परफेक्शनिज्म। देखिए, परफेक्शनिज्म बुरी चीज नहीं है, लेकिन ज्यादा परफेक्शनिज्म आपको काम ही नहीं करने देता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हो स्क्रिप्ट परफेक्ट नहीं है, लाइटिंग परफेक्ट नहीं है, एडिटिंग परफेक्ट नहीं है, मेरी वॉइस परफेक्ट नहीं है। तो आप क्या करते हो? कुछ नहीं, बस सोचते रहते हो, और फिर महीना बीत जाता है, साल बीत जाता है और वीडियो बना ही नहीं। किताब कहती है डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी एक इम्परफेक्ट वीडियो जो अपलोड हो चुका है वह एक परफेक्ट वीडियो से बेहतर है जो आपके मन में ही रह गया है। लेकिन यहां एक बारीकी है, अगर आप एक पेंटिंग बना रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो परफेक्शनिज्म चलेगी। लेकिन अगर आप ग्रास काट रहे हैं तो न सोचिए कि हर ब्लेड को परफेक्टली काटना है, बस काट दीजिए। तो सीख यह है, परफेक्शनिज्म को अपनी जरूरत के हिसाब से ऑन और ऑफ कीजिए। अगर जरूरत नहीं है तो परफेक्शनिस्ट मत बनिए। बड़ा सवाल 5, डोंट बी मीडियोकर। एक और बात जो किताब बहुत फोर्स करती है, डोंट बी मीडियोकर। आप एक नॉर्मल जॉब करते हो, नॉर्मल सैलरी लेते हो, नॉर्मल लाइफ जीते हो, और फिर क्या? फिर आप 80 साल के हो जाते हो, कोई खास काम नहीं किया, कोई खास लोगों को इंस्पायर नहीं किया, कोई खास चीज नहीं बनाई, बस एक नॉर्मल लाइफ जिया। और यह सबसे बड़ा पिटी है। किताब कहती है टू बी ग्रेट इट्स नॉट एन ईजी टास्क, यू हैव टू गिव योर वेरी बेस्ट ईच डे। यानी ग्रेटनेस के लिए आपको रोज अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ेगा। लेकिन मीडियोक्रिटी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस बैठ जाइए, मीडियोक्रिटी आपके पास आ जाएगी। और फिर एक दिलचस्प बात, किताब कहती है कि लगभग 99% लोग मीडियोक्री है। तो अगर आप अपने आसपास देखो तो सब लोग मीडियोक्री है। अगर तुम भी मीडियोक्री बन गए तो भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर तुम अलग सोचो, अलग करो, तो तुम अलग हो जाओगे। बड़ा सवाल 6, मल्टीटास्किंग तुम्हें किल कर देगी। अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात, मल्टीटास्किंग की बीमारी। एक कहानी सुनिए। साल था 1998, नासा ने मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर लॉन्च किया।
ये एक स्पेस प्रोब था। कॉस्ट था $150 मिलियन। काम था मार्स की क्लाइमेट को स्टडी करना। लेकिन क्या हुआ? एक सिंपल एरर की वजह से पूरा प्रोब खराब हो गया। क्या था वो एरर? इंजीनियर्स ने इंग्लिश यूनिट्स को मेट्रिक में कन्वर्ट नहीं किया। एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन, और बूम, $125 मिलियन गए बर्बाद। ये क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि जब आप एक काम पर काम करते हो तो उसमें कंप्लीट फोकस होना चाहिए। अगर आप स्विच करते हो एक टास्क से दूसरे टास्क पर तो आप मिस्टेक्स करोगे, और कभी कभी ये मिस्टेक्स बहुत महंगे हो सकते हैं। किताब कहती है द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में आप सोचते हो कि आप प्रोडक्टिव हो रहे हो, लेकिन असल में आप बस अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हो। इसकी जगह एक काम को पूरी फोकस के साथ करो, फिर दूसरे पर जाओ। बड़ा सवाल 7 कुछ जापानीज टेक्निक्स जो आपको लेजी होने से बचाएंगी। अब किताब में 8 जापानीज टेक्निक्स हैं जो लेजीनेस को ओवरकम करने में मदद करती हैं। मैं इनमें से कुछ को एक्सप्लेन करता हूं। 1. इकिगाई, यानी अपना पर्पस खोजो। ऐसी चीज को करो जो तुम्हें प्यार है, जिसमें तुम अच्छे हो, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे पैसे मिलते हैं। 2. काइजन, यानी रोज 1% इंप्रूवमेंट। तुम्हें कल से 100% बेहतर बनने की जरूरत नहीं, बस 1% बेहतर बन जाओ। हर दिन 1%। एक साल में तुम 365% बेहतर हो जाओगे। 3. गनबारू, यानी अपना सर्वश्रेष्ठ करो। कितना भी हार्ड हो, आप हार मत मानो। 4. गमन, यानी सहन करो। मुश्किल के समय भी धैर्य रखो। बड़ा सवाल 8 प्रोडक्टिविटी के क्या टूल्स हैं? किताब में बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको लेजी होने से बचा सकते हैं। 1. 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट्स मिलते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण 20% काम पर फोकस करो। 2. पार्किंसंस लॉ, काम अपने लिए दिए गए समय तक एक्सपैंड होता है। अगर तुम्हें एक हार दिया है तो तुम एक हार में खत्म करोगे। अगर एक डे दिया है तो एक डे में। 3. पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। 4. 5 मिनट रूल, जो काम 5 मिनट से कम है उसे अभी करो, बाद में मत करो। 5. 2 डे रूल, अपनी हैबिट को 2 दिन से ज्यादा स्किप मत करो, क्योंकि तीसरे दिन आप कंप्लीटली क्विट कर दोगे। बड़ा सवाल हमारा 9 डेली रूटीन क्यों महत्वपूर्ण है? किताब कहती है अगर आप अपने दैनिक जीवन को नहीं बदलते तो आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। एक डेली रूटीन बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर लेखक लियो टॉल्स्टॉय की बात करते हैं। टॉल्स्टॉय रोज 5 AM को उठता था, वॉक करता था, फिर लिखना शुरू करता था। यह रोज, लगातार। और किसने से 100 बुक्स लिखे। तो एक डेली रूटीन बनाओ, छोटा हो या बड़ा, लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। और हर दिन बिफोर स्लीप अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या अकॉम्प्लिश किया? अगर कुछ नहीं तो खुद को बैड फील करो। यह गिल्ट अगले दिन तुम्हें मोटिवेट करेगा। अंतिम बातें दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेजीनेस का बिगेस्ट लेसन यह है, लाइफ इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। और अगर आप मैराथन को कंफर्टेबली लेते हो तो आप फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचोगे। तो क्या करो? 1. 100% हमेशा पूरा कर देना। 2. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। 3. वन थिंग पर फोकस करो, मल्टी टास्क मत करो। 5. डेली रूटीन बनाओ और कंसिस्टेंट रहो। 6. अभी शुरू करो, कल नहीं, कभी नहीं। और सबसे अहम बात, याद रखो, तुम्हारे पास जितना समय है वो कम है, बहुत कम है। इसे गवाओ मत, इसे मीनिंगफुली यूज करो। एक आखिरी चीज, किताब में एक स्टोरी है एक राजा की। राजा को एक मैसेज दिया गया, दिस टू शैल पास। जब वह रिच था तब भी उसे यह मैसेज याद आया। जब वह डिफीट होकर भाग रहा था तब भी यह मैसेज काम आया। क्योंकि जीवन में सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ बदलता है। तो आप भी समझ लो, अगर आज तुम लेजी हो तो यह भी बदल सकता है। अगर आज तुम सफल हो तो यह भी बदल सकता है। सब कुछ पास हो जाता है, तो सावधान रहो। दोस्तों, यह थी द आर्ट ऑफ लेजीनेस की एक पावर पैक्ड समरी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग में कुछ स्पार्क दिया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो लेजी हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। शोध सार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाओ अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं,
तो बाकी फॉलो करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए यह किताब की कौन सी बात सबसे यूजफुल लगी। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। याद रखो, टाइम इज रनिंग आउट, स्टार्ट लिविंग नाउ। मिलते हैं अगले एक पावरफुल वीडियो में। तब तक लेजी मत रहो और एक्शन लेते रहो। गुड बाय दोस्तों।